नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संतान गोपाल मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि संतान की प्राप्ति तथा संतान की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा इस मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। हमारे शास्त्र में संतान गोपाल मंत्र की बड़ी महिमा कही गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप का पूजन करना पति पत्नी के लिए शुभ माना गया है। इस मंत्र को जपने से जो कंपन पैदा होता है उससे शरीर के उन हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है जिसका संबंध पेट व सप्त धातु से होता है। इससे उस भाग का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है तथा वो भाग अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इससे मनुष्य की संतान संबंधी इच्छा को पूर्ण होने में मदद मिलती है। अब हम जानेंगे कि किसको संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस संतान मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। बार बार गर्भपात हो रहा हो तो इस संतान मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टरों की दवा का असर न हो पा रहा हो तब इस संतान मंत्र का जप कर सकते हैं। जिनकी नई नई शादी हुई हो वे भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, जिससे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति हो। अगर आपको संतान है और चाहते हैं कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो जाएं, उनके तरक्की में रुकावट कम हो जाएं, उनके जीवन के सभी तरह की आने वाली विघ्न बाधा का शमन हो जाए, तो आपको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के अनेकों लाभ हैं, जैसे कि बच्चे निरोगी रहते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं, बच्चे सर्वगुण संपन्न होते हैं, बच्चों पर लगी हुई नजर तंत्र बाधा दूर होने लगती है, बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है तथा पति पत्नी का विवाहित जीवन सुखमय रहता है। इसलिए लोग अपने बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो अवश्य लगाते हैं। अब जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी या सोफा पर बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार करें। फिर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए संतान गोपाल मंत्र यानी ओम ह्रीम श्रीम देवकी सुत गोविंद मम कार्य कुरु कुरु नमः, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम श्रीम देवकी सुत गोविंद मम कार्य कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें। उपांशु का मतलब यह है कि आपको बुदबुदा कर जाप करना है, जोर से आवाज़ नहीं करनी है। यह मंत्र को 15 मिनट तक जाप करना है और यह मंत्र 27 दिन तक नियमित रूप से करना है। आप देखेंगे कि इस मंत्र से सफलता आपको जल्दी मिल रही है। 28वें दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान कर दें। अब कुछ जरूरी नियम। इस मंत्र को पति पत्नी मिलकर जपें तो लाभ ज़्यादा मिलता है। यह मंत्र बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल माना जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा बनाए रखें। याद रखें, जब भी आप किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं तब तुरंत प्रकृति आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती है और अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हैं तो इस क्षेत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में
कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें आप ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इसका जाप कर सकता है। किसी भी सोमवार या अष्टमी से इस मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। साधना काल में धूम्रपान, मद्यपान तथा मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग अवश्य करें। यह मुद्रा का उपयोग करने से ब्रह्मचर्य में मदद मिलती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इस मंत्र का जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को सूरज डूबने के बाद कर सकते हैं। शाम को जप करना है तो नहाकर जप करना होगा। मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। आशा है इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।